अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बिज़नेस करने के लिए किन चंद बेसिक असूलों का ख्याल रखना लाजमी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही एक कॉमन कल्चर है कि अगर कोई बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है तो मेरे देखते ही देखते बहुत सारे लोग और भी उस बिज़नेस के अंदर कूद आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मैंने जो ये बिज़नेस स्टार्ट किया है इसके अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ की वजह से शायद मैं कामयाब हूँ या मैं अपनी एक्सपर्टीज़ की वजह से इस बिज़नेस में आया हूँ। वो फ़ौरन से पहले बगैर सोचे बगैर किसी प्लानिंग के वो बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से लेते हैं। कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ जो उबर टैक्सी है, जो उबर टैक्सी आई या करीम आया बाद में, तो लोगों ने बड़ी अच्छी अपनी वाइट कॉलर जॉब छोड़ के बड़े अच्छे अपने बिजनेसेस को जो है वहाँ से पैसा पुल करके इस बिज़नेस के अंदर लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने ये नहीं देखा कि इस बिज़नेस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। कोई उसकी स्टडी नहीं की, किसी किस्म की उसके ऊपर R&D नहीं की गई। बस गाड़ी ख़रीदी, खुद चलाना शुरू कर दी, एक ड्राइवर हायर किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी उबर के ऊपर या करीम के ऊपर चलाना। हुआ क्या, शुरू में वो बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल था। लोगों ने अच्छा उसके अंदर जो है रेवेन्यू इकट्ठा किया, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन भी थे उसके अंदर स्टार्ट में। अब क्या हुआ, 2-3 साल के अंदर अंदर ही इस वक्त वो बिज़नेस जो है बहुत सारे लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जिनका छोटा बिज़नेस है, जिनकी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सके जो लोग, वो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन उनको अपनी मंथली गाड़ी की इंस्टॉलमेंट निकालना या अपने ड्राइवर के एक्सपेंसेस निकालना या अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस निकालना भी उनके लिए मुश्किल हुआ है। क्यों हुआ ऐसा? वही बिज़नेस है, वही सब कुछ है। इनफैक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी ऑडियंस बढ़ी, आपके कस्टमर बढ़े, लेकिन लोगों ने लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ बिज़नेस नॉलेज की वजह से इसके अंदर एंटर हुए और इस बिज़नेस का उन्होंने कचरा कर दिया। अब इसी तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ बिज़नेस ऐसे हो, फूड का बिज़नेस है। अगर मैं बड़े शहरों की बात करूं, जितने भी हमारे बड़े शहर हैं उसके अंदर जिस तरफ आप नज़र उठा के देखेंगे आपको एक ही बिज़नेस नज़र आएगा, फूड का बिज़नेस। चाहे वो लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, या और भी जितने बड़े शहर हैं, हर शहर के अंदर सिर्फ फूड का बिज़नेस हो रहा है। अब लाहौर के अंदर हर गली कूचे के अंदर आपको जो है रेस्टोरेंट नज़र आएगा, लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं है। मुझे देखा एक अच्छा रेस्टोरेंट रन करते हुए, खुद भी रेस्टोरेंट खोल लिया, उसके बारे में कोई R&D नहीं की, कुछ उसके बारे में रिसर्च नहीं की गई। ओपन किया, 3 to 4 मंथ्स उसको रन किया, सर्वाइव नहीं कर पाए, कोलैप्स कर गए। तो कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले इस चीज़ के बारे में लाजमी देखें कि क्या वो बिज़नेस आपके लिए है भी या नहीं, क्या वो बिज़नेस आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। फार्मेसीज़ का बिज़नेस है, हर दूसरा शख्स, हर दूसरा इन्वेस्टर जो है वो फार्मेसी बनाने पे चला है, जबकि ये टेक्निकल साइड है। कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना भी हो, आपको बिज़नेस सेंस हो, तो वो बिज़नेस कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं कि बिज़नेस सेंस के साथ साथ आपको उनका टेक्निकल नॉलेज भी होना लाजमी है। इसी तरह ई-कॉमर्स का बिज़नेस है। अभी इतनी मार्केट मैच्योर नहीं हुई, लोगों ने पार्सल्स के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन का दिखा के बीच में ईंटें भर भर के भेजना शुरू कर दी। दिखाया उसके अंदर एक लग्जरी पाउच दिखाया, भेज दिया उसके अंदर जो है 100 रुपये वाला पाउच। तो इससे होता क्या है, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनका भी नाम ख़राब होता है। तो इस चीज़ का ख़ास हमें ख्याल रखना है कि आप जिस भी बिज़नेस के अंदर जा रहे हैं, जिस पर्टिकुलर निश के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी रिसर्च कीजिए। आप अपना पूरा फंड्स जो है, अपना कैपिटल जो है, उसके बारे में पूरा एक रोड मैप बनाइए कि अगर आप 1 मिलियन से एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये 1 मिलियन आपका किस तरह से इन्वेस्ट होगा, कितना आपको फर्स्ट मंथ में चाहिए, कितना सेकंड में चाहिए। आपकी प्लानिंग एटलीस्ट जो है वो 2 क्वार्टर की होनी लाजमी है। एटलीस्ट 6 मंथ की तो आप प्लानिंग लाजमी करें। अगर 6 मंथ से कम आपने बिज़नेस की प्लानिंग की है तो हाई लाइकली आपका बिज़नेस जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी कोई भी आप बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, पहले नंबर पे उसके बारे में पूरी रिसर्च करें, उस बिज़नेस के बारे में। सेकंड नंबर पे आप अपने जो कैपिटल है उसको प्रॉपरली डिज़ाइन करें कि 6 महीने की एटलीस्ट प्लानिंग हो। तीसरे नंबर पे आपके पास उस पूरी मार्केट की रिसर्च होनी चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आप लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी लोकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर बिज़नेस की लोकेशन प्रॉपरली चूज़ नहीं हुई तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा।
उसके बाद आप आ जाते हैं 5वें नंबर पे। आपको अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए कि आप किस पर्टिकुलर क्लास को आप टारगेट करने जा रहे हैं। क्या आप अपर क्लास को टारगेट कर रहे हैं, आप लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं, मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, या आपने मिक्स सेगमेंट को टारगेट किया हुआ है। छठी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि अपने कंपेटिटर का एनालिसिस कीजिए, पॉजिटिव एनालिसिस कीजिए। जो आपके कंपेटिटर बेच रहे हैं उसके अंदर अगर कोई इनोवेशन लाना चाहते हैं तो वो इस तरह से लेके आइए कि मार्केट में आपका सर्वाइवल भी हो और आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश भी हो जाए अपनी मार्केट के जो आपके इर्द गिर्द के प्लेयर हैं उनसे। एक और यहाँ पे मैं बात करूँगा, हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन मिथ है कि अगर एक शख्स को बिजनेस कर रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मेरा रेस्टोरेंट है तो मेरी साथ वाली बिल्डिंग में या मेरे सामने वाली बिल्डिंग में अगर मेरे किसी कंपेटिटर ने आके रेस्टोरेंट बना लिया तो मेरी ये सोच होगी कि मेरा काम बंद हो गया, मेरे पास तो कस्टमर नहीं आएगा, सारा कस्टमर तो इसके पास चला जाएगा। इसमें दो बातों के ऊपर इसको समअप करूँगा। सबसे पहले इस चीज़ का यकीन रखिए कि रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। रिस्क आपका कोई भी नहीं छीन सकता। आपके सामने या आपके लेफ्ट राइट पे कंपेटिटर जो है वो आपका रिस्क नहीं छीन सकते। आपका जितना जो नसीब में लिखा है आपके हाथ में अल्लाह ताला ने कोशिश दी है, मेहनत दी है, वो आप करें। बाकी रिस्क अल्लाह ताला की ज़ात ने जो आपके नसीब में भेजना है आपके पास। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या होता है, वहाँ पे अगर एक रेस्टोरेंट खुला है तो वो कहते हैं इसके साथ दूसरा रेस्टोरेंट भी खोला जाए, इसके साथ तीसरा रेस्टोरेंट भी खोला जाए, चौथा रेस्टोरेंट भी खोला जाए, ताकि उस पूरे एरिया को एक रेस्टोरेंट की मार्केट डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि कस्टमर को पता हो। अब आप जस्ट इमेजिन फॉर फ्यू सेकेंड कि अगर एक लोकेशन के ऊपर सिर्फ एक रेस्टोरेंट है, उसके आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, तो वहाँ पे कस्टमर की अप्रोच ज़्यादा इजी होगी या कस्टमर का वहाँ पे आना जाना ज़्यादा इजी होगा, या जहाँ पे 10 रेस्टोरेंट इकट्ठे हैं वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट या इंटरनेशनल थ्योरी ये कहती है कि एक मार्केट बनाइए, एक पूरा आप जो इर्द गिर्द अपने माहौल ऐसा क्रिएट कर लें कि कस्टमर अगर आपके पास नहीं आ रहा तो एटलीस्ट उस मार्केट की वजह से वो आपके पास ज़रूर आएगा। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि नहीं भाई, अगर मेरा रेस्टोरेंट के साथ किसी ने खोल लिया रेस्टोरेंट, या मेरी फार्मेसी के साथ किसी ने फार्मेसी खोल ली, मेरी मोबाइल शॉप के साथ अगर मोबाइल शॉप दूसरी खुल गई तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इस चीज़ को आप आजमा के देख लीजिए। जो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे अगर मोबाइल की बात कर लें तो जिन मार्केट्स के अंदर पूरा एक प्लाजे के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 दुकानें बन जाती हैं तो वहाँ कस्टमर का फ्लो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें प्रूवन है। इस माइंडसेट से बाहर निकलिए, अपने कंपेटिटर को खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, उनके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशन रखें आप, उससे आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे तो आप ये यकीन रखिए कि दबाते हुए आप भी झुकेंगे। अगर आप किसी को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ अल्लाह ताला की ज़ात आपको भी खड़ा करेगी। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें जो हैं प्रूवन हैं कि जितना आप फैलाएंगे चीज़ों को, जितना आप लिबर्टी देंगे अपने इर्द गिर्द के माहौल को, उतना आपके लिए बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, उतनी आपके बिजनेस का जो एक वैक्यूम है वो बेहतर तरीके से आपके सामने निकल के आएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह किसी और दिन आपके साथ मुलाकात होगी मज़ीद बिज़नेस से रिलेटेड डिस्कशन के ऊपर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।